Hello students, once again you're most welcome to your favorite YouTube channel US classes and this is विक्रम राठौर your मैथ टीचर। और बेटा आज का हमारा जो सेशन है वो क्लास 9th मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है और आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी को सॉल्व करने वाले हैं। बट उस एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम दो थ्योरम्स आपसे डिस्कस करना चाहते हैं जो कि एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर 7.2 और 7.3 के नाम से आपको दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम थ्योरम 7.2 को डिस्कस करते हैं आपसे। और इस थ्योरम में आपको दे रखा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो दो साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ऐसा थ्योरम में बोला गया और इसी को हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म कर रखा है ऑलरेडी पहले से। इस ट्रायंगल को हम एबीसी नाम देंगे। यहां पर वी कंसीडर दिस इज ट्रायंगल एबीसी, है ना। एबीसी या पी क्यू कुछ भी नाम दे सकते हैं, एज योर चॉइस, है ना। कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको एबीसी नाम देना है, बट वी कंसीडर दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी और इसकी कोई भी दो साइड्स आपस में हमने इक्वल ले ली बिकॉज ऑफ दिस इज एन इक्विलेटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं आपस में, यानी उनकी जो लेंथ होती है बेटा वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो वी कंसीडर कि वो जो इक्वल साइड्स है वो ए बी और ए सी है और हमें ये प्रूव करना है इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। अपोजिट एंगल्स डेफिनेटली बी और सी है, इनको हमें क्या करना है, इक्वल दिखाना है, यानी इक्वल प्रूव करना है। ये गिवन नहीं है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इस मार्क को हम जो यहाँ पर हटा देते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन आपको जो है वो क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले जो गिवन और टू प्रूव है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद जो इसका प्रोसीजर होने वाला है बच्चों उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपना लिखने का तरीका होता है, जो आप एग्जाम में लिखेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने का जो तरीका है, सबसे पहले गिवन में आपको इन ट्रायंगल एबीसी, आपको एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ये आपको गिवन है और यहां पर हमने मार्क भी लगा रखे हैं। तो इन मार्क्स की हेल्प से आप बड़ी आसानी से सिर्फ डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं कि ए बी और ए सी क्या है, आपको इक्वल दिया हुआ है। और टू प्रूव जो हमें प्रूव करना है वो अपोजिट एंगल्स, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी यहां पर दिखाना है, ठीक है ना। अब हमारी इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच रहेगी, यानी इस थ्योरम को प्रूव करने की हमारी अप्रोच क्या रही है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, हम सबसे पहले बी और सी को जिन एंगल्स को इक्वल करना है उन एंगल्स के लिए हम पहले दो ट्रायंगल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यानी इन एंगल्स को प्रूव करने के लिए हम कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया जो है वो यूज करना चाह रहे हैं, कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स में क्या होता है, मैंने लास्ट सेशन में भी आप लोगों से डिस्कस करा हुआ है इस चीज को कि कभी भी ज्योमेट्री में आपको दो साइड्स इक्वल करनी हो, दो एंगल्स इक्वल करने हो, तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स को यूज करने की कोशिश करते हैं, है ना। उससे अगर क्वेश्चन हमारा हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो फिर हम दूसरे या तीसरे मेथड की तरफ बच्चों जा सकते हैं। तो यहां पर वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स अगर यूज करेंगे तो उसमें एटलीस्ट हमें दो ट्रायंगल दिए होने चाहिए, ठीक है ना, यानी हमारे पास दो ट्रायंगल होने चाहिए। बट यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सिर्फ हमें एक ही ट्रायंगल दिया हुआ है। तो कुछ बच्चे ये बात सोच सकते हैं कि हम दो ट्रायंगल्स हमारे पास है ही नहीं तो हम फिर कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स की तरफ क्यों जाएं। तो चलिए बच्चों इसी पर हम चर्चा करते हैं। और हमारा जो रूल है या फिर प्रोसीजर जो है वो है कि एंगल बी और सी हमें इक्वल करना है और बी और सी के लिए आपको दो ट्रायंगल कंसीडर करने, वन फॉर बी और अनदर फॉर सी, है ना, दो ट्रायंगल। तो यहां पर तो हमें दो ट्रायंगल दिख नहीं रहे, तो हम ऐसा कुछ करें, यहां पर ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन यहां पर बनाए जिससे हम दो ट्रायंगल ड्रॉ कर सके, है ना। तो बी के लिए अगर हम सपोज दैट देखिए हम यहां पर इसको, यहां से हमने एक लाइन ये ड्रॉ की, है ना, ये लाइन हमने ड्रॉ करी। इस ड्रॉ लाइन करने से बी के लिए देखिए ये वाला ट्रायंगल जनरेट हो गया और सी के लिए ये वाला ट्रायंगल जनरेट हो गया, ये हमने किया। और मान लिया कि ये साइड जो है वो बीसी को एम पर इंटरसेक्ट करती है। अब यहां पर हम दो चीजें कंसीडर कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लाइन तो हमें ड्रॉ करनी थी। एक तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ए एम परपेंडिकुलर बीसी, है ना, ए एम परपेंडिकुलर बीसी है, क्योंकि ड्रॉ तो करनी लाइन है, लेकिन कुछ अगर आप इसमें परपेंडिकुलर या मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वहां से क्या होगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल हमें इक्वल मिल जाएगा। और अगर आप मीडियन ड्रॉ करेंगे तो हमें बी एम इक्वल टू सी एम मिल जाएगा, यानी जो दो ट्रायंगल आपको इक्वल करने हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से उन दोनों ट्रायंगल्स का एक एक एंगल जो है वो 90-90 हो जाएगा, है ना। यानी इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 और दूसरे वाले ट्रायंगल का एएमसी जो है वो 90 हो जाएगा। यानी एक मतलब जब हम ड्रॉ ही कर रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जब हम लाइन को ड्रॉ ही कर रहे हैं, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम परपेंडिकुलर या मीडियन ड्रॉ करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे पास एक मतलब एंगल या फिर साइड जो है वो इक्वल आ जाएंगे। तो कॉन्ग्रेंसी करने में जो दो ट्रायंगल्स हैं उनको जब हम कॉन्ग्रेंट करेंगे तो उसमें वो हेल्प करेंगे हमारी। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप इसके मिड पॉइंट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी बीसी का जो मिड पॉइंट होगा उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मिड पॉइंट पर हम ज्वाइन करेंगे तो बीएम और सीएम हमें इक्वल मिल जाएगा, और अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एएम बी और एएमसी ये हमें एंगल जो है वो 90 डिग्री मिल जाएगा। बस इसका हमें ध्यान रखना। अभी आप देख सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल में आपका जो है
वो डिवाइड हो गया। अगर हम किसी तरह से ए एम बी और ए एम सी ट्रेंगल को कॉन्ग्रेंट कर देते हैं तो बाई सीपीसीटी एंगल बी और एंगल सी जो है वो इक्वल हो जाएगा, जो कि बहुत आसानी से हम कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे एक एंगल तो 90 डिग्री आपको मिल ही गया है और ए एम जो है वो कॉमन हो गया है और ए बी और ए सी जो है वो क्या है, आपकी साइड जो है वो इक्वल दे रखी है आपको क्वेश्चन में। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, है ना, इसको जरा समझना है हमें। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो दो साइड्स ले रहे हैं, जनरल तो हमारे पास ये होता है कि दो साइड्स अगर आप ले रहे हैं तो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, बट यहां पर आप नोटिस करेंगे दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल तो नहीं है बट 90 डिग्री एंगल है। तो 90 डिग्री अगर एंगल आप ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि एक साइड जो है वो हाइपोटेनियस होनी चाहिए, है ना। तो 90 डिग्री में आप देख सकते हैं हाइपोटेनियस यूज कर रहे हैं, तो आर यानी राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड यानी आरएचएस कॉन्वेंसी से दोनों ट्रेंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं, कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि आपने दोनों साइड से ले लिए, इनका इंक्लूडेड एंगल अगर आप लेते हैं तो एसएएस, अगर इंक्लूडेड एंगल नहीं ले रहे हैं तो राइट ट्रायंगल में आप आरएचएस देख सकते हैं अगर इंक्लूडेड एंगल नहीं है। और अगर फिर भी आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि आप विड्रॉ कर लेंगे, अरे यार ये तो एंगल मिला नहीं है एसएएस। हमारे पास एक कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया होता है आरएचएस, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आप आरएचएस यूज कर रहे हैं तो 90 डिग्री के साथ साथ हाइपोटेनियस यानी दोनों साइड्स में से एक साइड हाइपोटेनियस जरूर होनी चाहिए, है ना। तो वो यहां पर हाइपोटेनियस है, तो बड़ी आसानी से आप आरएचएस कॉन्ग्रेंसी से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं और बाई सीपीसीटी हमारा जो है वो एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने ओवर एक्सप्लेन ही कर दिया इस क्वेश्चन को, आई थिंक इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन की शायद आपको जरूरत थी भी नहीं। तो चलिए प्रूव हम यहां पर लिख रहे हैं, बहुत आसान सी थ्योरम है हमारी ये, और इस थ्योरम के रिजल्ट को हम क्वेश्चन में यूज भी करेंगे, है ना, यूज भी करेंगे। तो देखिए जरा यहां पर इन ट्रेंगल जो ऑर्डर हमारा ट्रेंगल का होगा बहुत सिंपल है, ए एम बी और ए एम सी, है ना, ए एम बी एंड ट्रेंगल ए एम सी, ये हमने यहां पर लिया। तो सबसे पहले 90 डिग्री ही लिखते हैं, ए एम बी जो है वो एंगल ए एम सी के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। चाहे तो मैं कंस्ट्रक्शन लिखना यहां पर भूल गया, कंस्ट्रक्शन आप यहां पर लिख सकते हैं कि ए एम हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो बीसी के किया है, ठीक है ना, वो कंस्ट्रक्शन का स्टेप जो है वो आप लिख सकते हैं। तो ए एम बी और ए एम सी इक्वल हो जाएगा। उसके बाद ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है हमारा, और ए एम जो आपका है वो कॉमन है, देख सकते हैं ए एम इक्वल टू ए एम, ये हमें कॉमन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बड़ी आसानी से देयरफॉर ए एम बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए एम सी हम बोल सकते हैं बाई आरएचएस कॉन्ग्रेंसी, बाई आरएचएस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो दैट मतलब हमारा मोटिव क्या है, बी इक्वल टू सी करना। तो आप देख सकते हैं बी का करस्पॉन्डिंग एंगल सी है बाई सी पी सी टी, ठीक है ना, बी बाई सी पी सी टी। और नोट करके मैं आपको बता देता हूं, नोट एक और लिख दे रहा हूं, इस थ्योरम को अगर हमें स्टेटमेंट लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं एंगल्स इक्वल टू इक्वल अपोजिट साइड्स, है ना, टू इक्वल अपोजिट साइड। इस थ्योरम को हम इस तरह से जानते हैं, इसका कोई नाम नहीं है थ्योरम का। तो जब भी हम किसी भी ट्रायंगल में, किसी एक ट्रायंगल में दो साइड्स अगर इक्वल होंगे और उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल करेंगे तो हम लिखेंगे एंगल्स इक्वल, यानी एंगल्स इक्वल होंगे टू इक्वल अपोजिट साइड्स, यानी किसी भी ट्रायंगल की जो अपोजिट साइड्स हैं, इक्वल अपोजिट साइड्स हैं, उनके अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को जानते हैं। तो आई थिंक ये आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो थ्योरम है इसकी जस्ट कन्वर्स थ्योरम भी बोल सकते हैं, इसको हम कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2 भी बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, है ना, यानी कि अगर आपको एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, ये ट्रायंगल मैंने यहां पर दे रखा है या बनाया हुआ है, इसकी अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है ना, बी और सी, तो इन्होंने बोला है द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी, बी की अपोजिट ए सी और सी की अपोजिट ए बी, ये इक्वल होंगी, ऐसा बोल गया। सेम पैटर्न है बेटा, ठीक है, गिवन सेम पैटर्न है इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको एंगल बी और एंगल सी इक्वल दिया हुआ है। और लास्ट थ्योरम में क्या था, साइड्स इक्वल दे रखी थी, और जो हमें प्रूव करना है यहां पर, टू प्रूव, वो हमें प्रूव करना है इसकी अपोजिट जो साइड होंगी ए बी और ए सी, वो हमें इक्वल दिखाना है, ठीक है ना। फिर से भैया अप्रोच हमारी, ए बी और ए सी के लिए आपको अलग अलग ट्रायंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, उन एंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट कर देंगे बाई सीपीसीटी, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाने वाला है। तो अभी ए बी और ए सी के लिए कोई दो ट्रायंगल नहीं बन रहे क्योंकि हमारे सामने सिर्फ एक ट्रायंगल है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, परपेंडिकुलर और मीडियन, मैंने फिर बोला आपसे मीडियन भी ड्रॉ कर सकते हैं और परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ए एम परपेंडिकुलर, जैसे लास्ट में किया था बीसी। ये कंस्ट्रक्शन जो है
वो हम यहां पर लिखेंगे, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रूफ हमारा स्टार्ट होगा, फिर से वही देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर तो एक एंगल मतलब एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, एंगल ए एम बी एंगल ए एम सी यानी 90 डिग्री हो जाएगा, दो एंगल मिल गए और एक साइड हमें ए एम मिल जाएगी, ठीक है ना, जो कि कॉमन है यहाँ पर। तो ये दोनों ट्रायंगल ए ए एस से देख सकते हैं एंगल एंगल साइड से जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और बाई सी पी सी टी आपका ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। बहुत आसान थ्योरम थी ये, तो आई थिंक बड़ी आसानी से आप इसको समझ लेंगे। सेम एज लास्ट क्वेश्चन, तो इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल ए एम सी, ठीक है, ए एम बी एंड ए एम सी, तो देख सकते हैं यहाँ पर एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है बिकॉज ऑफ गिवन, ये दे रखा है हमें यहाँ पर एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल ए एम सी, ये क्या हो जाएगा, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, ये 90 डिग्री। और ए एम जो है बेटा वो ए एम इक्वल टू ए एम यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन होगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए एम बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए एम सी बाई ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। और दैट इम्प्लाई हमारा मोटिव क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी करना है, ठीक है ना, ए बी इक्वल टू ए सी, ये बाई सी पी सी टी हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वाइट सिंपल, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना। ये दोनों थ्योरम्स आ गई और इन दोनों थ्योरम्स जो हमने रिजल्ट्स हैं इनको याद रखना है ना। अब मोस्ट इंपोर्टेंटली बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये रिजल्ट हैं किसी एक ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं, यानी किसी भी एक ट्रायंगल में अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। कई बच्चे ना ट्रायंगल अलग अलग सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये कोई ट्रायंगल हमें दे रखा है ए बी सी और इसको डी मान लिया, ए बी और ए सी इक्वल है और अपोजिट एंगल क्या करेंगे, 1 और 2 ले लेंगे। इक्वल ए बी और ए सी है ना, ए बी के सामने बोलेंगे एंगल 1 है, ए सी के सामने बोलेंगे एंगल 2 है, तो 1 और 2 इक्वल ले लेते हैं। तो नोटिस दैट कि जो आप ट्रायंगल, सबसे पहला काम ये है कि अगर आप ए बी इक्वल टू ए सी लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आप ए बी इक्वल टू ए सी लिख रहे हैं तो ट्रायंगल का नाम सबसे पहले डालेंगे, किस ट्रायंगल में ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी ट्रायंगल में तो एंगल 1 और एंगल 2 कोई एंगल ही नहीं है ना, तो फिर ये जो आप लिख रहे हैं ये डेफिनेटली ये गलत है, फिर ये गलत है। इसको ध्यान रखना है बच्चों, कई बच्चे इस तरह की चीजें या इस तरह की गड़बड़ियां जो है वो करते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप ये थ्योरम यूज करें तो मोस्ट इंपोर्टेंटली जो दो साइड्स आप इक्वल ले रहे हैं या फिर दो एंगल्स इक्वल ले रहे हैं तो वो किस ट्रायंगल में फॉर्म्ड हो रहे हैं। अगर एंगल्स इक्वल है तो उसी ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, और अगर साइड्स इक्वल है तो उसी ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल आप डिसाइड कर रहे हैं फिर सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बच्चे ना थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी करते हैं, ऐसा मैंने देखा है कई बार करते हुए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, तो इसीलिए इस चीज को मैं हाईलाइट यहां पे कर रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है इस चीज का, है ना। आओ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, यानी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 7.2 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। उसमें देखते हैं सबसे पहले कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है और इस इन्फॉर्मेशन को हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, यानी एक कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर। ये हमें कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है बेटा, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। इस ट्रायंगल का जो नाम है हम लोग एबीसी डाल रहे हैं यहाँ पर, ए बी और सी, और इसमें ए बी और ए सी इक्वल है, ये मार्क हमने यहाँ पर लगा दिया। इन मार्क का मीनिंग जो है वो ए बी और ए सी को इक्वल दिखा रहा है ना, ये मीनिंग है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यानी जो एंगल बी और सी के जो बाइसेक्टर्स हैं वो कहाँ पर मिल रहे हैं, ओ पर मिल रहे हैं, है ना। ये एक हम इस तरह से और डायग्राम अपना हम बना रहे हैं, ये हमने बी का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया और ये हमने सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है ना। ये किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ये आपके ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमने डायग्राम यहाँ पर जो है बच्चों बना दिया है। अभी इस पॉइंट का जो नाम है वो हम ओ डाल रहे हैं यहाँ पर, और बाइसेक्टर का मीन्स ये हो जाएगा, एंगल बी का बाइसेक्टर है अगर बी ओ, तो ये एंगल का नाम भी हम एक्स दे रहे हैं और इस एंगल का नाम भी हम एक्स दे रहे हैं, है ना। और ये बाइसेक्टर, इस एंगल का नाम हम बाई दे रहे हैं और इस एंगल का नाम भी हम बाई दे रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर। और फिर दे रखा है और ज्वाइन ए टू ओ, यानी ए टू ओ को हमें ज्वाइन भी करना है, तो इसको हम ज्वाइन भी कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, देखिए हमने यहां पर ज्वाइन किया है इसको,
फिगर हमें यहाँ पर दे रखा है और हमें जो प्रूव करना है वो ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है ना, ओ बी इक्वल टू ओ सी। ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी उसी इन्फॉर्मेशन से जो है वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक तो हमें ओ बी इक्वल टू ओ सी करना है और ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए करना है, दो पार्ट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन और टू प्रूव लिखते हैं, फिर बेटा इसका जो प्रोसीजर होने वाला है इस क्वेश्चन का उसके बाद उसको हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले गिवन की अगर हम बात करते हैं तो गिवन में यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी आपको ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है यहाँ पर, है ना। और साथ साथ बी ओ एंड सी ओ, बी ओ एंड सी ओ बाइसेक्ट एंगल बी एंड सी, बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ, यानी ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू प्रूव यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, टू प्रूव हमारा जो है वो नंबर 1 पार्ट ओ बी इक्वल टू ओ सी ये हमें प्रूव करना है ना। एंड नंबर 2 ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, है ना, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे जरा समझिए कि अगर हमें ओ बी इक्वल टू ओ सी करना है तो हमारे पास दो मेथड है, ठीक है ना। एक मेथड तो ये है कि हम ओ बी के लिए एक ट्रायंगल सिलेक्ट करें यहाँ पर और ओ सी के लिए एक ट्रायंगल सिलेक्ट करें, है ना। ओ बी और ओ सी के लिए उन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्गेंट कर दें और बाई सीपीसीटी हमारा ओ बी इक्वल टू ए सी हो जाए। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ जो इस क्वेश्चन में यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। आप मुझे एक बात बताइए कि ओ बी और ओ सी को अगर इक्वल करना है तो एक्स और वाई इक्वल होना चाहिए। अगर हम किसी भी तरह से एक्स और वाई को इक्वल कर दें, है ना, क्योंकि इस ओ बी सी ट्रायंगल में यानी जो ओबी और ओसी साइड जो है वो ओबीसी ट्रायंगल में बन रही है ना। और ओबीसी ट्रायंगल में ओबी और ओसी के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो एक्स और वाई यहाँ पर देख सकते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर लेट किया हुआ है ना। अगर हम किसी भी तरह से एक्स और वाई को इक्वल कर दें तो फिर हमारा ओबी और ओसी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये हम कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है ना। अगर ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है इसके लिए मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि आपको ट्रायंगल पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कैसा कहां पर हो रहा है, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी और ए सी साइड्स इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे, ए बी का अपोजिट एंगल आपका सी हो जाएगा, यहां पर देख सकते हैं एंगल सी, और ए सी का अपोजिट एंगल एंगल बी होगा, है ना। तो आप सी को 2y लिख सकते हैं और b को 2x लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो y इक्वल टू एक्स, अगर x इक्वल टू वाई है तो b इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। एक तो तरीका ये है हमारा। बट बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्या सर हम इसको कॉन्वेंसी से कर सकते हैं, तो ये तो एक तरीका तो हमारे पास आ गया, यानी क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया बच्चों, है ना। अब ओ बी इक्वल टू अगर हम ओ सी की बात करते हैं बिल्कुल हम कॉन्वेंसी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल कॉन्वेंट हो जाए। मैंने बोला कि अगर ट्रायंगल कॉन्वेंट हो जाते हैं, अगर हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर इतनी दे रखेगी ट्रायंगल कॉन्वेंट हो रहे हैं तो बाई सीपीसीटी डेफिनेटली बनेगा। तो एक बार मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि हम ओबी ट्रायंगल को लेकर कॉन्वेंसी की तरफ भी एक बार जाएंगे। अगर हो जाता है तो हमारे पास दो मेथड हो जाएंगे, है ना, और माइंड में हमारे कहीं कोई जो है वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओबी के लिए ये वाला ट्रायंगल और ओसी के लिए ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को यानी एओबी और एओसी दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे, अलग अलग ट्रायंगल तो हमें मिल जा रहे हैं। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंट करने पर आए तो आप देखिए जरा यहाँ पर कि ये साइड इस साइड के इक्वल दे रखी है, ओके, है ना, एक साइड तो हमें मिल रही है, एओ कॉमन है और ओबी और ओसी हो नहीं सकती, क्योंकि ओबी और ओसी के लिए तो हम लोग फिर ट्रायंगल को कॉन्वेंट ही कर रहे हैं। तो क्या होगा, दोनों साइड लिए तो इंक्लूडेड एंगल, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के अगर होता है तभी ये ऐसे ऐसे कॉन्वेंट होगा। और हम नोटिस कर सकते हैं कि हमें किसी भी तरह से ओ ए बी और ओ ए सी इक्वल नहीं दे रखा है ना, इक्वल नहीं दे रखा है। अगर ये इक्वल होगा तो कॉन्वेंट होगा। अब हमारे पास देखिए सेकंड पार्ट में तो एओ बाइसेक्ट एंगल ए, यानी हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट में। तो अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा तो सेकंड पार्ट हमारा पहले से ही प्रूव हो जाएगा। तो या तो हम किसी तरह से इसको बना पाए कि भाई ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, अगर कोई रूल है हमारे पास, कुछ अगर पैटर्न है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट नहीं होंगे। तो अभी तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल करने पर भी आएंगे तो फिर अभी हमारे पास एक कॉन्वेंसी रूल है, क्योंकि ये किसी एक ट्रायंगल में तो दोनों एंगल बन नहीं रहे हैं। भाई किसी एक ट्रायंगल में अगर ये दोनों एंगल बनते तो उनकी हम अपोजिट साइड्स को इक्वल करके इन दोनों एंगल्स को इक्वल करने की कोशिश करते, और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते फिर ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्वेंट हो जाते, तो बाई सीपीसीटी हम ओबी इक्वल टू ओसी देखते, है ना। बट ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों ट्रायंगल मतलब सॉरी एंगल जो है वो किसी एक ट्रायंगल में बन नहीं रहे, तो पहली चीज ये हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा, अगर हम इन दोनों एंगल्स को देखें तो ये एओबी और एओसी ट्रायंगल में बन रहे हैं, है ना। तो अगर
ये दोनों ट्रायंगल कॉन्गेंट हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्गेंट करने के लिए ही हमें ये दोनों एंगल्स चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्रायंगल कॉन्गेंट करके अगर हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर रहे हैं तो फिर तो हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, है ना। हम तो इन ट्रायंगल्स को कॉन्गेंट कर रहे हैं, अगर ये हो गए तो हमारा बाई सीपीसीटी ओ बी इक्वल टू ओ सी वैसे ही हो जाएगा। तो जो अभी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, इसको प्रूव करने के लिए ओ बी इक्वल टू ओ सी के लिए, तो वो हम कॉन्करेंसी पर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हमने जो दूसरा वाला मेथड जो आपको बताया है ना, कि ओ बी और ओ सी जो है वो किसी ट्रायंगल में बन रहे हैं, उन ट्रायंगल्स के अपोजिट एंगल्स को अगर हम इक्वल कर सकते हैं तो फिर ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे, जो कि हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, आप क्वेश्चंस के जितने भी तरीके होते हैं वो सारे के सारे आपके दिमाग में आने चाहिए, है ना। क्वेश्चन किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे वो टोटली आपका मैटर है, कि कौन सा आपको मेथड जो है वो आसान लग रहा है उसको आप यूज करिए करने में, लेकिन सारे जो मेथड या कॉन्सेप्ट है वो आपको रिकॉल जरूर करने हैं, ठीक है ना। तो अब हमें आसानी से समझ में आ गया कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्गेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो कॉन्गेंसी वाला मेथड है वो अप्लाई यहाँ पर नहीं होगा। तो हमारे पास ऑलरेडी एक मेथड है तो हम उसी को यूज कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रूफ जब हम स्टार्ट करेंगे यहां पर, तो आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, है ना, इन ट्रायंगल एबीसी यहां पर आपको दे रखा है ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है ना, सिंस। तो देयरफॉर ए बी की अपोजिट साइड्स जो है वो बी और सी एंगल्स अपोजिट है, वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल्स इक्वल, रीजन हमें देना पड़ेगा एंगल्स इक्वल टू इक्वल अपोजिट साइड्स, टू इक्वल अपोजिट साइड्स, है ना, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पर। और अगर ऐसा है तो वी कैन से दैट बी जो है वो 2x के इक्वल है और ये हमारा 2y के इक्वल है। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x और y इक्वल हो जाएंगे। और x हमें कौन सा xy, ये दोनों xy नहीं चाहिए, ये दोनों xy चाहिए, है ना। तो एक x को लिख सकते हैं हम एंगल OBC और y को लिख सकते हैं एंगल OCB। और ये किस ट्रायंगल में हो रहा है, तो यहाँ पे देयरफॉर इन ट्रायंगल OBC, OBC हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि OB इक्वल टू OC हो जाएगा, OB इक्वल टू OC, है ना। ये पहला पार्ट प्रूव हुआ हमारा यहाँ पर। और हमें रीजन यहाँ पर डालना पड़ेगा सिंस साइड्स इक्वल टू इक्वल अपोजिट साइड्स, टू इक्वल अपोजिट एंगल्स, इक्वल अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। ये हमें रीजन डालना पड़ेगा। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है ना, एओ बाइसेक्ट एंगल है, इसको भी जरा आप देख लीजिए यहाँ पर कि हम एओ बाइसेक्ट एंगल ए अगर हम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस इसमें कम दिख रहा है, चलो मैं इधर थोड़ा सा स्पेस बना के इसको करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर ना, कलर भी चेंज कर देता हूँ। चलिए, अगर हमें एओ बाइसेक्ट एंगल ए करना है तो हमें ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना होगा, है ना। अगर किसी भी तरह से ओ ए बी और ओ ए सी इक्वल हो जाता है हमारा एंगल, है ना, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि एओ बाइसेक्ट एंगल होगा, पहली चीज। दूसरी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फिर वही आता है कि हमारे पास दो एंगल्स हमें इक्वल करने हैं, उन दोनों एंगल्स के लिए आप अलग अलग ट्रायंगल सेलेक्ट करिए, उन ट्रायंगल्स को कॉन्गेंट कर दीजिए और बाई सीपीसीटी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से देखिए, इस एंगल के लिए हमारा ओ ए बी ट्रायंगल बन रहा है और इसके लिए ओ ए सी बन रहा है। अगर ओ ए बी, जो मैंने ये मार्क लगा रखा है टिक, है ना, ओ ए बी और ओ ए सी अगर इक्वल हो जाता है, कॉन्गेंट हो जाते हैं, तो फिर ये बाई सीपीसीटी मिल जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो हो ही नहीं सकता है ना। अब ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा मैं आपको बताऊं, क्योंकि अब हमारे पास ओ बी इक्वल टू ओ सी आ चुका है, इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। यानी कि देखिए, ये साइड इस साइड के इक्वल है, एओ कॉमन है और ओ बी इक्वल टू ओ सी हो गया, तो ट्रिपल एस से, है ना, ट्रिपल एस से कॉन्गेंट हो जाएगा, बाई सीपीसीटी ओ ए बी ओ ए सी को इक्वल होगा और हम बोल सकते हैं कि एओ बाइसेक्ट एंगल होगा। तो अब हमारे पास इसको हम कॉन्गेंट करने के लिए ओ बी और ओ सी आ चुका है, तो ट्रिपल एस से कॉन्गेंट हो जाने वाले बच्चों, इसका आपको ध्यान रखना है ना। तो ऑर्डर आपका इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल, स्पेस थोड़ा सा कम है, ओ ए सी, है ना। तो समझिएगा जरा ध्यान से, ओ ए सी हमने ये लिया यहां पर। अब हम ट्रिपल एस से कर रहे हैं तो देख सकते हैं ओ ए जो है वो ओ ए के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ कॉमन, है ना। और ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये गिवन है, हमें दे रखा है। और ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये प्रूव्ड है, अभी अभी हमने प्रूव्ड किया है, ये प्रूव्ड एबव, ठीक है ना, ये प्रूव्ड कर चुके हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्गेंट ट्रायंगल ओ ए सी हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ओ ए सी हो जाएगा बाई ओ ए सी, ओ ए सी बाई एस 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 कॉन्गेंसी रूल, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं यहाँ पे। दैट इंप्लाइज, अगर ऐसा है तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए सी, है ना, ऐसा, ये बाई सीपीसीटी हो जाएगा यहाँ पर। और अगर ऐसा है तो वी कैन से दैट कि एओ
बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी एंगल ए को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो आई थिंक थोड़ा सा स्पेस कम था, है ना, आपको समझना है इसको, मैंने एक्सप्लेन पहले से ही कर दिया था। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिगर ऑलरेडी दे रखा है। इन ट्रायंगल एबीसी, एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ये बोल रहे हैं तो एडी परपेंडिकुलर तो है, ये 90 डिग्री तो है ना, साथ 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 बी डी और सी डी इक्वल भी होगा प्यारे बच्चों, है ना। बाइसेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये बाइसेक्टर है ना, इसको ध्यान रखना है। सो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एबी इक्वल टू एसी। तो बेटा इसको मैं सजेस्ट करूंगा डू योरसेल्फ, खुद से करिए, है ना, इसको खुद से कर सकते हैं बच्चों। क्यों कर सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ आपको कि अगर ए बी और ए सी इक्वल करना है तो आप ए बी के लिए एक ट्रायंगल लीजिए और ए सी के लिए दूसरा ट्रायंगल लीजिए, उनको कॉन्ग्रुएंट करिए। तो ए बी के लिए आपका ए बी डी बन रहा है और ए सी के लिए ए सी डी बन रहा है, और ये दोनों ट्रायंगल बड़ी आसानी से मैं आपको बताऊं कि कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। ए डी कॉमन है, बी डी सी डी इक्वल है और ये 90 डिग्री, तो ऐसे ऐसे ये आपका बेटा जो है वो बड़ी आसानी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और बाई सीपीसीटी ए बी और ए सी को आप इक्वल लिख सकते हैं, है ना। तो ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसको मैं नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। इसमें लिखा हुआ ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, है ना। एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई दो साइड्स इक्वल होंगी। अभी आगे लिखा होगा कौन सी दो साइड्स हैं। इन विच अल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ, है ना, बीई और सीएफ क्या है, यहाँ पर अल्टीट्यूड है, यानी अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर से होता है, और ये 90 डिग्री का सिंबल यहाँ पर बना हुआ है, अल्टीट्यूड, और ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि ए बी यानी पूरी ये साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ए बी और ये ए सी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो अगर बी और सी, क्योंकि अभी अभी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उस इंफॉर्मेशन को अगर आप अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, यानी उस इंफॉर्मेशन से कोई और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार काम आ जाती है, हम आपको बता दें। तो ए बी और ए सी इक्वल दिया हुआ है, तो जो एंगल बी यानी कंप्लीट एंगल ये बी होगा, ये कंप्लीट एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सिंबल बना लिया अगर जरूरत पड़ती है तो, बिकॉज हमारे पास थ्योरम है कि किसी भी एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। यूज होता है तो देन इट्स ओके, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। फिर हमें जो प्रूव करना है, दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी बीई और सीएफ को क्या है, हमें इक्वल प्रूव करना है। तो बच्चों जरा समझना है आपको, हमारे पास कॉन्सेप्ट वही है कि बीई के लिए एक ट्रायंगल सेलेक्ट करिए, सीएफ के लिए दूसरा ट्रायंगल सेलेक्ट करिए, उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करिए, बाई सीपीसीटी हो जाएगा। तो देखिए हम आपको बता दें, बीई से हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, है ना। बी से एक बी ए बन रहा है, ये वाला है ना, ऊपर वाला, और नीचे वाला भी बन रहा है बीई सी। तो अभी हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये वाला ले लो ये वाला रिजेक्ट कर दो। अब ऐसा रिजेक्ट करने का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो अभी तो हमारे पास कोई कारण नजर नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया, इसमें से बीई ए, जो भी आपका मन करे, नीचे वाला भी ले सकते हो बीई सी, एज योर चॉइस। हम लोगों ने क्या किया, बीई ए ट्रायंगल एक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बीई ए ट्रायंगल जो है वो सिलेक्ट किया हमने यहाँ पर। इसी तरह सी एफ के लिए आपका दो ऑप्शन है, सी एफ ए ये वाला और सी एफ बी, है ना, सी एफ बी नीचे दो ऑप्शन है। तो अगर आपने बी ए ऊपर वाला लिया हुआ है तो इसमें भी सी एफ ए लोगे ऊपर वाला, है ना। वो आप सिमेट्री से देख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट करना है तो एरिया इक्वल होना चाहिए, और कुछ जो आपको चीजें इक्वल दे रखी है। देखिए मैं आपको बताऊं कि ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है, तो अगर आप ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहे हो तो इसमें ए बी आपको मिल जाएगा, है ना, नीचे वाला लोगे इसमें नहीं मिलेगा आपको। तो ये एक लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं बी ए लेने का, मतलब कुछ ना कुछ सोच लेंगे कि इस वजह से हम ले रहे हैं, तो थोड़ा सा आसान रहेगा। इसी तरह सी एफ ए अगर हम ले रहे हैं, मतलब सी एफ ए और सी एफ बी, तो सी एफ ए में जो ए सी इक्वल दे रखा है वो साइड मिल रही है हमें, है ना। तो ऐसे थोड़ा सा सोच सकते हैं आप। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, है ना, सी एफ ए ये वाला, है ना, ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाई सीपीसीटी डेफिनेटली आपका बी और सी एफ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलिए हम सोचना स्टार्ट करते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो बी ए में 90 डिग्री है ये वाला ई, और सी एफ ए में ये एफ 90 डिग्री है ना, देख सकते हैं। दूसरा अगर आप नोटिस करेंगे कि बी ए में ये वाला एंगल ए जो है कॉमन इसमें भी है, इसमें भी यही वाला एंगल आ रहा है, सी एफ ए में भी एंगल ए आ रहा है आपका, तो एंगल ए आपको कॉमन दे सकते हैं, दो एंगल मिल रही है। और तीसरा ये ए बी साइड जो आपको दे रखी है, ठीक है ना, ए बी और ए सी इक्वल है ना। तो अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं दो एंगल और एक साइड मिल रही है, यानी ए ई फिर ए फिर ए बी, तो ए एस से, क्योंकि दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड आप नहीं ले रहे हो, इंक्लूडेड साइड आप नहीं ले रहे हैं, तो ए ऐसे नहीं होगा, आप साइड वाली साइड ले रहे हैं, यानी इंक्लूडेड साइड नहीं लेने की नहीं ले रहे हैं, मतलब ए बी साइड ले रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं ये ए एस से, है ना, कॉन्ग्रुएंट होगा आपका। तो आई थिंक कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाई सीपीसीटी ए बी इक्वल टू ए सी मिल जाने वाला है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और हमें बी और सी की इसमें जरूरत नहीं पड़ी, है ना। नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ सकते हैं हम लोग। अगर जरूरत नहीं पड़ रही है तो देन इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास था, अगर जरूरत पड़ती तो बी और सी को हम इक्वल ले सकते थे, है ना।
अगर नीचे वाले ट्रेंगल्स लेते तो उसमें बी और सी की जरूरत पड़ जाती, जैसे सी ई बी में एंगल सी, और ये वाला आप लेते ना, ये बी वाला बी ई सी में और सी एफ बी में, इसमें बी और सी की जरूरत हमें पड़ती। लेकिन वो नीचे वाले ट्रेंगल्स हमने लिए ही नहीं, हमने ट्रेंगल्स ऊपर वाले लिए यहाँ पर, ठीक है ना, तो वहां से हमारा ए बी और ए सी से काम हो गया। चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। लिखने का इसका देखिए तरीका क्या है, हम आपको बता दें। ये थोड़ा सा हम आपको बताएं, दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, इतना सारा मैं डिस्कशन इसीलिए कर रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीजें ना, जो लाइन ऑफ थिंकिंग है, जो इस तरह से आपको सोचना है, वो आपको भी पता लगना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, पहले क्वेश्चन के बारे में सोचना है, देन हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो इसको लिखने का तरीका आप देखिए जरा यहाँ पर। गिवन गिवन में इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, और बी परपेंडिकुलर ए सी दे रखा है यहाँ पर, बी परपेंडिकुलर ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, और टू प्रूव जो है हमें प्रूव करना है बी इक्वल टू सी एफ, है ना, बी इक्वल टू सी एफ। अब प्रूफ की तरफ आते हैं, है ना। ऑर्डर देखिएगा हम किस तरह से ले रहे हैं, क्योंकि दो एंगल ले रहे हैं और एक साइड ले रहे हैं। तो जैसे आपको ए बी लेना है, तो एंगल ए और ई पहले, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ये हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो लेक्चर में, कि जो ऑर्डर लेने का तरीका ये होता है कि जो एंगल आप ले रहे हैं उसको पहले लिखें। ए ई भी लिख सकते हैं, ए ई बी भी लिख सकते हैं, ई ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ए ई बी लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ए ई बी एंड। तो ए का करस्पॉन्डिंग तो ए ही है, ई का करस्पॉन्डिंग एफ है यहाँ पर, ए एफ सी। तो सबसे पहले देखिए एंगल ए इक्वल टू, यहां पर एंगल ए हो जाएगा बिकॉज ऑफ कॉमन, ठीक है ना, एंगल उसके बाद 90 डिग्री, तो एंगल ए बी देख सकते हैं। अगर ये ए ई बी ले रहे हैं तो ये ए एफ सी हो जाएगा, आप फिगर में देख सकते हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं वो 90 डिग्री हैं, तो ईच इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। फिर उसके बाद साइड ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AFC बाई AAS कॉन्गेंसी, ठीक है ना, AAS कॉन्गेंसी। और हमें जो प्रूव करना है वो B देख सकते हैं, B, ठीक है ना, दैट इम्प्लाइज B इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा CF बाई CPCT, है ना। यही हमें प्रूव करना था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसको मैं सजेस्ट कर दूं रहा हूँ आप लोगों को कि ये खुद करेंगे आप लोग, है ना। कि ABC इज अ ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड B एंड CF ऑफ साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। इस बार अल्टीट्यूड जो है वो इक्वल दे रखे हैं, ठीक है ना, BE और CF। और आपको प्रूव करना है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ आपको, करिएगा आप लोग खुद से। मैंने आपसे बोला कि जिसमें आपको ये पता हो कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट करने हैं, और उसकी सिंबॉलिक फॉर्म भी अगर लिखी हुई है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। आप तीनों साइड पर जाइए, क्या AB AC के इक्वल है, देखिए जरा यहाँ पर, क्या AB AC के इक्वल है, बिल्कुल नहीं, है ना। फिर देखिए आप जरा, क्या BE CF के इक्वल है, देखिए जरा यहाँ पर, BE CF दे रखा है आपको यहाँ पर इक्वल, है ना। फिर देखिए क्या जरा AE, है ना, AE क्या AF के इक्वल है, देखिए जरा, ए और ए एफ इक्वल नहीं दे रखे, यानी तीनों साइड में से सिर्फ हमें एक साइड इक्वल मिली है ना। तो दो एंगल हम लोग देख लेंगे, देखो जरा यहाँ पर एंगल ए, ये देखिए जरा एंगल ए और एंगल ए, बिल्कुल आप देखिए जरा यहाँ पर एंगल ए तो एक ही एंगल है ना, तो जो इसका एंगल ए है वो इसका एंगल ए होगा दूसरे वाले ट्रायंगल का, तो वो तो कॉमन हो गया, आपको एक एंगल मिल गया कॉमन। क्या बी जो है वो सी के इक्वल है, देखो जरा, बी का मतलब कौन सा बी, ए बी वाला बी, यानी ए बी ई का बी, यानी ये एंगल ए सी एफ के इक्वल बिल्कुल नहीं है, ये तो इक्वल नहीं दे रखा है हमें, है ना, इसकी कोई नॉलेज नहीं है हमें। क्या ई एफ के इक्वल है, तो देखिए आप जरा ई, चाहे ये वाला ई लें या ये वाला ई लें, और ये वाला एफ लें या एफ एल लें, तो दोनों 90 डिग्री हैं। तो दो एंगल हमें क्या मिल रहे हैं, 90 डिग्री, है ना। तो दो एंगल मिल गए, एक साइड मिल गई आपको। तो होप्स हो कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। आपने इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल लिया, ये वाला एंगल लिया, है ना, और साइड कौन सी लिया, ये बी, तो ए एस से ये भी होगा आपका, है ना। दोनों एंगल के बीच में साइड नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ए एस आपका कॉन्वेंसी हो जाएगा, और बाई CPCT आपको ए बी इक्वल टू, देखो जरा ए बी जो है वो AC के इक्वल है यहाँ पर, तो ए बी इक्वल टू AC आपको बाई CPCT मिल जाने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से लगाना है, कुछ भी नहीं है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ये, तो बेटा डू योर सेल्फ, खुद से करिए। सिमिलर क्वेश्चन, मतलब सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन एक हमें दे रखा है,
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर इन्होंने बोला एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी भी आइसोसेलेस है तो ए बी ए सी मार्क लगा रखा है इसमें देखिए, और बी सी डी भी आपका आइसोसेलेस है तो बी डी और बी सी भी इक्वल है, ये भी देखिए यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद लिखा हुआ है एंगल ए बी डी और ए सी डी शो करना है ना, ये शो करना है कि ए बी जी ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है। गिवन नहीं है ये, इसको हटाइए, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऐसा मार्क यहाँ पे लगा हुआ है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ये आपको ये इक्वल नहीं है ना। ये यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देते हैं अभी। इसको कंप्लीट कर देता हूँ बेटा। ठीक है, ये देखिए ये इक्वल नहीं दे रखा है यहाँ पर, ये दोनों इक्वल दे रखा है ना। हमें प्रूव करना है एबीडी और एसीडी, यानी एबीडी ये पूरा एंगल और एसीडी प्रूव करना है। तो नोटिस करो यार मेरे भाई इसमें कि पहला तो वही तरीका है, एबीडी और एसीडी के लिए ट्रायंगल सेलेक्ट करना है दो अलग अलग, उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है और बाई सीपीसीटी लिख देना है ना। अच्छा चलिए, तो एबीडी यानी इसके लिए कोई ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है ना, ट्रायंगल नहीं बन रहा। इसके दो तरीके हैं देखो करने के, मैं आपको बताऊं। और एसीडी के लिए अगर हम इसको ज्वाइन कर लें, नोटिस दैट बेटा कि अगर हम ये ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, ये वाली साइड जो है हमने देखिए ज्वाइन कर ली, इसको ज्वाइन करा यहाँ पर, तो ए बी डी के लिए मतलब ए बी डी ट्रायंगल बन जाएगा और ए सी डी एंगल के लिए ए सी डी। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हो जाएगा, जो कि बड़ी आसानी से ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, मतलब ए बी ए सी के इक्वल होगा, बी डी ए सी के इक्वल होगा, और ये ए डी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो बाई सी पी सी टी हमारा ए बी डी जो है वो ए सी डी के इक्वल हो जाएगा। एक तो तरीका ही है ना, इसको हम यूज कर सकते हैं और ये आसान है थोड़ा सा, मतलब जनरल वे तो यही है, इसी तरह से हम सोचते हैं। बट दूसरा तरीका हम ये भी यूज कर सकते हैं, इस ए बी सी ट्रायंगल में ए बी और ए सी इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, इनको हमने एक्स और एक्स नाम दे दिया है ना। इसी तरह बी सी डी ट्रायंगल में बी डी और सी डी इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स ये दोनों इक्वल होंगे, इसको वाई और वाई नाम दिया। तो नोटिस दैट ये पूरा एंगल एक्स प्लस वाई होगा और ये ए सी डी भी, मतलब ए बी डी एंगल है ये भी एक्स प्लस वाई होगा और ए सी डी जो है ये भी एक्स प्लस वाई होगा। तो दोनों वैल्यू एक्स प्लस वाई के इक्वल अगर हैं, मेजरमेंट एक्स प्लस वाई है तो दोनों एंगल्स इक्वल है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो जो भी तरीका चाहें वो आप यूज कर सकते हैं, बट हम लोग जो है कॉन्ग्रुएंसी पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ही यूज करेंगे। तो गिवन गिवन हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है या ए सी इक्वल टू ए बी, एंड इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी आपको यहां पर बी डी और सी डी इक्वल दिया हुआ है, बी डी इक्वल टू सी डी है ना, ये दे रखा है। गिवन टू प्रूव में एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये हमें प्रूव करना है ना। उसके बाद प्रूफ ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन में बेटा ज्वाइन ए डी, अब प्रूफ पर आता है। ट्रिपल एस से बड़ी आसानी से हो रहा है, वही हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, है ना, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ऑर्डर लेना बहुत आसान है, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, क्योंकि सिमेट्री में लिख दीजिए ए बी डी ए सी डी, ठीक है, दिख रहा है सीधा सीधा हमें। तो ट्रिपल एस से कर रहे हैं भैया, ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए सी के, क्यों गिवन है, बी डी इक्वल टू सी डी, क्यों ये भी गिवन है ना, और ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा आपका। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, है ना। और अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, बड़ी आसानी से आपको दिख जाएगा ये बाई सी पी सी टी।
ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, है ना। इसमें आपको दे रखा है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एबी इक्वल टू एसी। देखिए मार्क भी लगा हुआ है, ट्रायंगल एबीसी एबी और एसी इक्वल दे रखा है, और साइड बी इज प्रोड्यूस टू डी। अच्छा, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है ना, जैसे किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल आप बना लिया करिए तुरंत ही। बी और सी इक्वल होगा, और इनको नाम भी हमने एक्स और एक्स लिख दिया। जरूरत पड़ती है तो ठीक है, नहीं जरूरत पड़ती है तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यानी विड्रॉ कर सकते हैं इससे, ठीक है, लिखा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से और लिखा हुआ है बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, यानी ए डी और ए बी इक्वल है, तो आप जो मार्क इस पर देख रहे हैं वही इस पर भी लगा सकते हैं, है ना। अब इससे क्या हुआ, आपको बड़ी आसानी से आपको दिखने लगा कि ए सी डी ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है। ए सी डी में ध्यान दीजिएगा जरा, ए सी डी में अगर ये इक्वल है तो इसको वाई और इसको वाई नाम दे सकते हैं हम लोग, है ना। देखिए जरा, अब हमें क्या प्रूव करना है, बीसीडी आपको 90 डिग्री दिखाना है। अगर थोड़ा सा आपको फील आ रहा है ना, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया अब आपको। बीसीडी का मतलब आप ये देखिए जरा, बीसीडी किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई के इक्वल है, तो हमें एक्स प्लस वाई 90 डिग्री प्रूव करना है। ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है अभी, यानी कि एक्स प्लस वाई 90 डिग्री प्रूव करना है। इट मीन्स हमें एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है। तो आप देखिए कहीं से भी आप फिगर को देखिए, अगर एक्स और वाई में कोई रिलेशन आप जनरेट कर सके, आप नोटिस अगर करेंगे तो बीसीडी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल एक्स के टर्म्स में, ये एक्स वाई के टर्म्स में, और ये वाई के टर्म्स में। तो यानी कि एक्स वाई का जो रिलेशन है वो हम यहाँ से जनरेट कर लेंगे। यानी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ बेटा कि एंगल बी प्लस एंगल बी सी डी और प्लस एंगल डी, ये 180 डिग्री हो जाएगा इन ट्रायंगल बी सी डी। ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी लिखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखा जाता है। तो वी वाई है, ये एक्स प्लस वाई है, और ये बाई है, इक्वल टू 180। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, देखिए ए एक्स और वाई में रिलेशन आ गया है ना, एक्स वाई में रिलेशन आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 मिल जाने वाला है, ठीक है ना, अगर गलत कॉन्सेप्ट आपने यूज नहीं किया हुआ है। तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं 2x प्लस टू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। और अगर हम 2 का डिवाइड कर देते हैं तो इट विल बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमें यहाँ पर देखिए प्रूव करना था। बड़ी आसानी से बन गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब इसका लिखने का प्रोसीजर क्या होगा, या एग्जाम में हम इसको कैसे लिखेंगे, वो चलिए हम लोग देख लेते हैं अभी, है ना। कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो गिवन सबसे पहले, अब इस तरह से एग्जाम में तो सॉल्व करके नहीं दिखा सकते हैं ना, पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा आपको, लिखने का पैटर्न होता है। तो इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है ना, ए बी इक्वल टू ए सी, एंड एंड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बी ए इज प्रोड्यूस टू डी such that AD इक्वल टू ए बी, AD इक्वल टू ए बी, है ना। अब हम प्रूफ स्टार्ट कर, टू प्रूव एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें बेटा प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले हम काम ये करेंगे, जो हमने एक्स एक्स और वाई वाई लेट किया है वो हमें लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये ऐसा आपने क्यों किया है। तो देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, वो पहले हम काम कर रहे हैं। इन ट्रायंगल एबीसी आप देख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है, तो देयरफॉर ए बी के सामने एंगल बी और एंगल ए सी डी, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है ना, ये इक्वल होंगे। और इसका रीजन मतलब एक्स नाम दे दिया इन दोनों एंगल्स का, और रीजन भी हमें लिखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एंगल्स इक्वल। अभी अभी मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में इस वीडियो लेक्चर के, इसको लिखते हैं एंगल्स इक्वल टू इक्वल अपोजिट साइड्स, है ना, टू इक्वल अपोजिट साइड्स, ये रीजन है। सेम रीजन इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी अब बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है और ए बी ए सी के इक्वल है, तो ए डी और ए सी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, ए डी इक्वल टू ए सी, है ना, ए डी इक्वल टू ए सी या ए सी इक्वल टू ए डी। तो अपोजिट एंगल्स जो होंगे, एक तो एंगल डी हो जाएगा और एक ए सी डी हो जाएगा, एंगल डी और एंगल ए सी डी। और ये वाई सेम रीजन है, ठीक है ना, एंगल्स इक्वल टू इक्वल अपोजिट साइड, यही लिख सकते हैं आप लोग। अब उसके बाद इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी बाई एंगल सम, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप देखिए एंगल बी
प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये x हो जाएगा बेटा, ये बी सी डी आपका x प्लस वाई है, बड़ी आसानी से देख सकते हैं, बी सी डी एक्स प्लस वाई और प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। 2 का अगर हम डिवाइड लगाते हैं तो फिर x प्लस वाई इक्वल टू 90। x का मतलब कौन सा वाला, ये वाला x नहीं, एंगल बी सी ए, x का मतलब बी सी ए और प्लस y का मतलब बेटा एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। और दोनों एंगल्स का अगर हम सम करते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी एंगल, मतलब इन दोनों एंगल को बी सी ए और डी सी ए को अगर हम ऐड करेंगे तो ये बी सी डी बन जाएगा, बी सी डी इक्वल टू 90। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था बच्चों, ठीक है ना। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था ये, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90। ए बी सी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है लाइक दिस, और ए जो है वो 90 डिग्री है, तो इसको ए मान लिया, बी और सी किसी को भी मानिए, है ना। और ए बी इक्वल टू ए सी भी दे रखा है, यानी ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। फिर से मैं बोल रहा हूँ ए बी और ए सी इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, इनको एक्स और एक्स नाम दे दिया है ना, एक्स और एक्स। और उसके बाद हमें बी और सी फाइंड करना है, बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ इसमें, आप ये मुझे बताइए, सिर्फ हिंट कर दे रहा हूँ, बाकी आप खुद करिएगा। ये सारा का सारा ए सी और ए बी इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, दोनों को एक्स एक्स नाम दे दिया। एंगल्स हम अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस 90, है ना। तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 90 अपॉन 2, यानी x इक्वल टू 45 डिग्री। आप बड़ी आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं, एंगल B और एंगल C जो है वो x के इक्वल है, और x किसके इक्वल है, 45 के इक्वल। बस यही हमारा आंसर हो जाना है, ठीक है ना। ये अब लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। पैटर्न इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, तो अपोजिट एंगल्स बी और सी इक्वल होंगे, एक्स नाम डाल दिया, फिर एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाइए, ये लिखना पड़ेगा, बी और सी आपको पता लग जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, मैंने थोड़ा सा हिंट भी कर दिया इसमें। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, है ना। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। पहले तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर जनरेट करते हैं बेटा, ठीक है ना। हमने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे जनरेट कर लिया, और इसको नाम दे रहे हैं हम लोग ए बी सी। ए बी सी बड़ी आसानी से समझ सकते, ये सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। मुझे सिर्फ इतना बताइए, है ना, पहले तो गिवन ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपको दिया हुआ बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आपको दे रखा है। टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमें बेटा यहाँ पर प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सिंपल है ना। आप मुझे बताइए, ए बी और ए सी इक्वल है इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए जरा यहाँ पर ए बी और ए सी इक्वल है हमारा, बिल्कुल इक्वल है। तो देयरफॉर एंगल बी और सी भी इक्वल होगा, यस बिल्कुल इक्वल होगा। इसको हमने नाम दिया एक्स, और रीजन हम फिर वही लिखेंगे, सिंस एंगल्स इक्वल टू इक्वल अपोजिट साइड्स, टू इक्वल अपोजिट साइड्स, ठीक है ना। ये आपको रीजन है यहाँ पर। तो इस ये हो गया आपका। फिर देखिए आपका ए बी और बी सी भी आपस में इक्वल है, देख सकते हैं यहाँ पर, एंड इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और बी सी भी इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी। तो आप देख सकते हैं ए बी का मतलब अपोजिट एंगल सी हो जाएगा, और बी सी का अपोजिट एंगल जो है वो ए हो जाएगा, है ना। ये इक्वल होगा, रीजन वही, सिंस एंगल्स इक्वल टू इक्वल अपोजिट साइड्स, लिख चुके हैं ऊपर, एंगल्स इक्वल टू इक्वल अपोजिट साइड्स, ये चलेगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत ही सिंपल। अब आपका आप देख सकते हैं एंगल सी जो हमारा है वो कितना है, एक्स है, तो एंगल ए भी एक्स हो जाएगा आपका, देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मिलाया जाए यहाँ पर, तो दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, एक्स के इक्वल। यानी ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, और ये भी एक्स होगा। अब बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो यानी एक्स
प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना, ये आ गया आपका। तो ये 3x इक्वल टू 180 डिग्री, यहीं से बेटा इधर लिख दे रहा हूँ, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो x इक्वल टू 60 डिग्री का मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, जो कि x के इक्वल है, और x हमारा किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आपका लिखने का तरीका अपना हो सकता है, इसको कैसे करते हैं। कुछ बच्चे डायरेक्ट ही इसको एक्स 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 मान लेते हैं, मान सकते हैं, है ना, बट इसका जो रीजन है वो भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो वो मैंने रीजन यहाँ पर एक्सप्लेन करा है, तो रीजन जरूर डालिएगा। अगर डायरेक्ट आप एक्स 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 लिखते हैं तो क्वेश्चन कट, कुछ मार्क्स आपके जो है वो टीचर आपके कट कर सकते हैं, क्योंकि आप रीजन नहीं डालेंगे। तो रीजन ये जरूर लिखिएगा। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है वो तीनों एंगल्स को एक्स क्यों लिए, मतलब इक्वल क्यों होंगे, वो रीजन डाला है। बिकॉज ऑफ ए बी ए सी के इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स एक्स एक्स हो जाएगा, है ना। फिर ए बी बी सी के इक्वल ले लिया, या फिर ए सी बी सी के इक्वल ले सकते हैं। वो रीजन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो दिखाया हुआ है आपको यहाँ पर। दैट्स वाई जो तीनों एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ये जरूर जरूर लिखना है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में ये गलती करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 7.2 जो है वो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको खत्म करा दिए। होप सो कि क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।